आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल के चैप्टर को हम आगे ले जाते हुए आज क्वेश्चन नंबर 3 पे आए हैं। क्वेश्चन क्या है? हमारे पास एक यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे खिड़की है। खिड़की के साथ हमने क्या किया? यहाँ एक सीढ़ी लगाई। आप देख रहे हैं ये सीढ़ी है, यहाँ पे हमने सीढ़ी लगाई। ये जो दीवार है ये 12 मीटर लंबी ऊंची है और ये जो सीढ़ी है कितनी लंबी है? 15 मीटर। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से ये जो यहाँ से दीवार से इधर तक, क्योंकि अगर हम सीढ़ी लगाते हैं कभी दीवार के साथ या पेड़ के साथ, हम डायरेक्ट इस तरह नहीं लगाते हैं, सीढ़ी मत लगाते हैं। हम क्या करते हैं? इस तरह से लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये हमें निकालनी है। ये बेस, इसका इन्होंने नाम रखा है कि ये ए है। क्वेश्चन में देख लेना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे है क्वेश्चन में, ये डिस्टेंस ये जो है ये ए है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? हमें देखना है ये जो ए है, ये साइड, ये बेस, ये कितनी है। तो आपको पता है जब दीवार जो होती है वो टेढ़ी थोड़ी होती है, वो इसी तरह खड़ा होती है, इसलिए इसको बन गई राइट एंगल। ये बन गई बेस, ये बन गया क्या? परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगी, आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये राइट ट्रायंगल बन गई। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे? ये जो राइट एंगल है इसके अपोजिट वाला साइड जो होता है हाइपोटेन्यूज होता है, सबसे लंबा साइड। ये 15 मीटर स्क्वायर है ना, 15 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है? बेस हमें पता नहीं, यहाँ ए लिखा इसलिए हम ए स्क्वायर लिखेंगे। फिर है ये परपेंडिकुलर, ये कितना है? 12 मीटर, तो 12 का स्क्वायर हो गया। अब 15 का स्क्वायर यानी कि 15 इंटू 15, ठीक है, हो गया 225 इज इक्वल टू ए हमें पता नहीं, इसी तरह रखते हैं। इसी तरह 12 का स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12, ठीक है, वो बनता है 144। अब क्या किया हमने? इक्वल टू से डिस्टेंस, ये जो है ना बाएं दाएं साइड है, ये बाएं साइड है। अब क्या किया हमने? ये जो 144 है यहाँ पे प्लस है, इसको इस साइड में लिया, इसको माइनस बन गया। ये जो ए स्क्वायर है ये अपनी साइड में रहा। तो 225 में से हमने क्या निकाला? 144। तो वो कितना निकला? 225 में से 144 कम करेंगे, 225 माइनस 144, वो बन जाता है 81। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81। अब देखिए, अब अगर ए स्क्वायर 81 है तो इसको हमने ए स्क्वायर को इस साइड में लाया, 81 को इस साइड में लाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या किया हमने? ए स्क्वायर इसी तरह रखा। ये जो 81 होता है ये होता है 9 इंटू 9, यानी कि 9 9 81। या अगर हम ये नहीं लिखेंगे, हम इस तरह 9 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 9 दो बार मल्टीप्लाई है। जब हमने ये किया तो हम क्या करेंगे आगे? 9 स्क्वायर जब किया तो हम ये स्क्वायर इस साइड से, ये स्क्वायर इस साइड से काट देंगे, तो ए कितना बचा? 9 मीटर। जब ए 9 मीटर निकला तो हमें क्या निकालना था? यही ए ना, यानी कि ये 9 मीटर है। यानी कि ये जो बेस है, हैंस द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज 99 मीटर। तो हमें पता चला इस दीवार से, ये जो यहाँ खड़ी दीवार है 12 मीटर, उससे इस लैडर तक, सीढ़ी तक का जो फासला है वो कितना है? 9 मीटर है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल? हमारे पास राइट ट्रायंगल के 3 साइड दिए हुए हैं, 3 साइड दिए हैं। अब ये राइट ट्रायंगल है या नहीं हमें ये तय करना है, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल का क्या होता है? जो उसका वो लॉन्ग, जो उसका वो हाइपोटेन्यूज होता है। अगर हमारे पास ये राइट ट्रायंगल है, मानो ये राइट ट्रायंगल है, तो ये यहाँ पे राइट एंगल है, ये होता है राइट एंगल का अपोजिट साइड। ये राइट ट्रायंगल है, इसका अपोजिट साइड ये है, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे बड़ा साइड, यानी कि लंबा साइड होता है, लॉन्ग साइड। समझ में आई बात? वही मैंने लिखा, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज हैपेंस टू बी द लॉन्गेस्ट साइड। ये जो हाइपोटेन्यूज होता है सबसे बड़ा होता है। सबसे पहले हम इनका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। पहला साइड 2.5, तो हमने लिखा 2.5 का स्क्वायर, क्योंकि हम अब इस पे कौन सी फार्मूला लगती है? पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 2.5 इंटू 2.5 स्क्वायर का मतलब यही हुआ ना। जब हमने 2.5 का मल्टीप्लाई किया था वो बन गया 6.25।
दूसरा साइड है 6.5, इसका स्क्वायर करके देखते हैं। 6.5 इंटू 6.5 वो बन गया 42.25। इसी तरह तीसरा साइड है 6, इसका भी स्क्वायर किया, 6 इंटू 6 वो हो गया 36। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट साइड इनमें से कौन है? 2.5 एक है, यानी कि ढाई सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा कौन है? शाबाश। एक है 2.5 सेंटीमीटर, दूसरा है 6.5, तीसरा है 6। अब कौन सा बड़ा है? सीधी सी बात है, 6.5 सेंटीमीटर बड़ा है। जो बड़ा है वो क्या हुआ? शाबाश, वो हाइपोटेन्यूज हुआ। लॉन्गेस्ट साइड है इसमें 6.6 तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज निकालने की बात है, बेस और परपेंडिकुलर की परेशानी नहीं है, दोनों को लिया जा सकता है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 6.5 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, या ये बेस या ये परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आगे जाइए। तो क्या किया हमने, ये जो 6.5 स्क्वायर है ये कितना बन गया, यानी कि ये है 6.5 इंटू 6.5, ये बनता है 42.5। 2.5 इंटू 2.5, इसी तरह 2.5 का स्क्वायर ये बनता है 6.25। 6 का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6 वो होता है 6 6 36। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या, ये लेफ्ट साइड हमने मुकम्मल किया है 42.25। अब इनका जब ऐड करते हैं, इनका ऐड कैसे होगा मैं बताता हूँ। यह मिसाल के तौर पर 6.25, दूसरा क्या है 36, तो ये 36.00, तो ये 25, 36 और 6 हो गए 42। इसका मतलब ये भी 42.5 42.5, ये लेफ्ट साइड जो है राइट साइड के बराबर आ गया। जब ये दोनों बराबर आ गए तो हमें पता चला कि ये इस पे जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है, इसलिए ये राइट ट्रायंगल है। इसलिए हमने लिखा है दीज आर द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। ये जो साइड्स थे, कौन कौन साइड्स? ये साइड 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, दीज आर द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। समझ में आई बात? अब अगर इसी तरह दूसरा पार्ट देखा जाए, एक साइड है 2 सेंटीमीटर, दूसरा भी 2 सेंटीमीटर, तीसरा है 5 सेंटीमीटर। अब अगर इसी तरह हमने इनको स्क्वायर किया, पहले 2 स्क्वायर इक्वल 2 इंटू 4, दूसरा भी है 2 इंटू 2 4, तीसरा है 5 यानी कि 5 इंटू 5 25। तो सबसे बड़ा इनमें से कौन है? 2 है एक, 2 दूसरा भी 5, लंबा कौन है? 5। तो लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल 5, तो फिर क्या है ये? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, अगर इस तरह ट्रायंगल बनाएंगे, ये इस तरह है, हाइपोटेन्यूज है 5 सेंटीमीटर, बेस 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर हमने लिखा। अब देखते हैं ये बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, यहाँ पे इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर ये। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर जो है ये कितना बने, 5 इंटू 5, 5 5 25। इसी तरह 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2, 2 2 4, इसी तरह ये 2 स्क्वायर, 2 2 4, तो ये कितना आ गया, ये 25 है, और ये 4 + 4 8 है, जिसका मतलब ये हुआ कि 25 8 के बराबर नहीं है। 25 इज नॉट इक्वल टू 25 कहाँ, और 25 और कहाँ 8, ये बराबर है नहीं। जब ये बराबर नहीं है तो हमें पता चला ये जो है इसकी जो राइट ट्रायंगल नहीं बन सकती। दीज आर नॉट द राइट साइड्स ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इससे हमें पता चला कि ये राइट ट्रायंगल जो है उसके साइड्स नहीं है। अब तीसरे पार्ट पे आइए। यहाँ एक साइड है 1.5 सेंटीमीटर, दूसरा 2 सेंटीमीटर, तीसरा 2.5 सेंटीमीटर। तो इनका हम पहले स्क्वायर बनाएंगे। 1.25 स्क्वायर वो गया 1.5 इंटू 1.5, जब मल्टीप्लाई किया तो 2.25। दूसरा साइड है 2 यानी कि 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 तो वो गया 4। इसी तरह फिर है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 स्क्वायर यानी कि 2.5 इंटू 2.5 वो बन गया 6.25। अब मैं इनमें से बड़ा कौन है, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5। यहाँ पे 1.5 है, 2 है, 2.5 है, तो ये बड़ा है। तो लॉन्गेस्ट साइड है 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर ये वाला प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि ये वाला। ठीक है, 2.5 स्क्वायर यानी कि 2.5 इंटू 2.5 वो गया 6.25। फिर है 1.5 स्क्वायर, 1.5 इंटू 1.5
वो हो गया 2.25, फिर 2 इंटू 2 वो हो गया 4। अब आगे देखते हैं क्या हो जाएगा इसको। 6.25 लेफ्ट साइड है कि नहीं, इसको इसी तरह रखते हैं। अब इक्वल टू बी है, इसी तरह रखते हैं। फिर राइट है, ये 2.25, इसको ऐड करना है 4, तो ये हो गया 4.00, हो गया 6.25, यानी कि यहाँ पे भी 6.25 निकला। तो ये दोनों साइड बराबर हो गए। इसका मतलब ये है, इसके हुआ यह है कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है वो इस पे अप्लाई हो गई। जिस ट्रायंगल पे पाइथागोरस ये थ्योरम ये फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जिस पे अप्लाई होती है वो राइट ट्रायंगल होती है। तो इसलिए हमने कहा दीज आर द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो ये साइड है ये राइट ट्रायंगल के हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अभी देखा था वो राइट ट्रायंगल के नहीं थे, मत थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A tree is broken at a height of 12 meters from the ground and its top touches the ground at a distance of 5 meters from the base of the tree. Find the original height of tree. देखो क्या है, एक पेड़ था यहाँ पे, पेड़, दरख्त नहीं होता है, पेड़, ये यहाँ पे पेड़ है, ये बहुत बड़ा था, ये यहाँ पे टूट गया, ठीक है। ये जो इसका जो बाकी हिस्सा इस तरह गिर गया, पेड़ का गिर गया। तो ये जो यहाँ बचा, ये पेड़ जो आधा टूटा हुआ है, ये 12 मीटर है, ठीक है। और यहाँ से जहाँ यह जो है ना, यहाँ ये पेड़ खड़ा है, इससे यहाँ तक जहाँ तक ये पेड़ टूटा है ये 5 मीटर है, ठीक है। हमें बताना है कि ये जो पूरा ये पेड़ था ये इतना, और ये टूटा हुआ ये पूरा कितना पेड़ था लंबा, ठीक है। हमें यही देखना है। लेट द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री इज ए। हमें नहीं पता कि ब्रोकन पार्ट जो टूटा हुआ हिस्सा है पेड़ का वो कितना है। चलो हमने माना कि ये ए है, ठीक है, इसका नाम हमने क्या रखा, ए। तो इसके लिए हम इसको क्या बन गई, क्योंकि जो पेड़ होता है स्ट्रेट होता है, इसलिए यहाँ पे क्या बन गया, ये 90 डिग्री एंगल। तो ये भी एक राइट ट्रायंगल बन गई। तो इसको भी हमने किया बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां पे देखिए हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज से भी हमने मार्क किया, वो है ए। आप देख सकते हैं, ये देखिए हाइपोटेन्यूज हमने मार्क किया है यहाँ पे, इसको हमने नाम रखा है ए, रखा है। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ए, बेस कितनी है 5 मीटर, तो परपेंडिकुलर कितना है 12 मीटर, ठीक है। तो अब फार्मूला है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जब हमने ये निकाला तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ए, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस क्या है यहाँ पे, ये देखिए बेस स्क्वायर 5, तो 5 को स्क्वायर लग गया। इसी तरह प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 12 मीटर, यानी कि 12 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 5, वो हो गया 5 5 जार 25, शाबाश। इसी तरह 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 वो कितना होता है 144, तो ए स्क्वायर इसी तरह, तो 144 प्लस 25, इस तरह 144 और 25, 5 और 4 9, 4 और 2 6, 1, इनका ऐड हो गया, ये 169 बन गया, बन गया कि नहीं। तो ये हमने 169 लिखा। तो अगर अब क्या मसला है, यहाँ पे ये जो ए है ये स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर बनाएंगे 169 को, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 13 का। अगर 13 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे वो 169 आएगा। मैं दिखाता हूँ, 3 3 जार 3 3 जार 9, अब इसी 3 से 3 1 जार 3, अब इस 1 से 1 3 जार 3, ठीक है, 1 प्लेस खत्म, सेकंड प्लेस 10 प्लेस, अब 1 1 जार 1, तो ये कितना आ गया 9, 3 और 3 6, 1 169। तो ये हमने यहाँ हमने 169 पहले ही लिखा है, तो ये कितना बन गया 13 स्क्वायर, क्योंकि 13 स्क्वायर जो होता है 169 के बराबर होता है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर दोनों को काट लिया, ए कितना बन गया 13 मीटर। ये जो ए है, कौन सा ए, ये जो हाइपोटेन्यूज है ये 13 मीटर है, कितना है 13 मीटर है। चूंकि अब हमें क्या निकालना है, हमें ये नहीं निकालना था हाइपोटेन्यूज, हमें निकालना है
ये जो पेड़ था ये इस तरह 12 मीटर है, ये इतना टूट चुका है, यहां से यहां तक ये टूटा है। हमें बताना है पूरा पेड़ कितना, यानी कि ये जो खड़ा है अभी और ये जो टूटा हुआ है, अगर हम ये पूरा देखेंगे ये कितना बनेगा, कितना बनेगा। तो हम देखेंगे ये 12 है प्लस ये 13 है, तो कितना है 25 मीटर है। समझ में आया? यानी कि पेड़ जब इतना बड़ा था इस तरह पूरा लंबा, अब ये इतना है रह गया है 12 मीटर, बाकी टूट गया है। ये टूटा हुआ हिस्सा जो है, ब्रोकन पार्ट जो है वो 13 मीटर है। अगर ये 13 है और इसको ऐड करके कितना पेड़ बड़ा था, 25 मीटर। तो देखिए यहां पे हमने क्या किया है, मैंने क्या लिखा है, hence the original height of the tree is 12 मीटर प्लस 13 मीटर इज इक्वल 25 मीटर। आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह ताला कल हम आगे इसके भी 2 क्वेश्चन है वो हम करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसकी एक कॉपी मेंटेन करनी है। तो बाकी जो इस क्वेश्चन का जो PDF है वो आपको मैं भेज दूंगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। कहीं पे फिर भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल करना, मेरा नंबर है 8491020140। ठीक है, खुदा हाफिज।